हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूरज यादव और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर में रेखिक समीकरण का योग। इस चैप्टर का हम पहले से एक पार्ट पढ़ चुके हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बेसिक बता दिया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मेथड से हम लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमें एक टेबल के बारे में पढ़ना है, तो वो टेबल मैंने पहले से ही बना दी है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें इस टेबल से ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इस टेबल को पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज पहले हो चुकी है। इस वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। इस टेबल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आना है और 3 नंबर का आता है सीबीएसई बोर्ड में। और लेकिन पता है क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो ऐसा क्वेश्चन 3.4 3.5 एक्सरसाइज में है, तो उसको मैं करा दूंगा। 3 नंबर का आता है, के की वैल्यू निकलवा लेगा, ए और बी की वैल्यू निकलवा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई भी स्टेटमेंट एक तरीके से ये हमारे रूल्स का काम करेंगे बाद में, ठीक है। तो इस टेबल को समझाऊं मैं, तो ये सीरियल नंबर्स 1 2 3 3 रूल्स हैं और ये दे रखे हैं ये जो दे रखे हैं ये दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपकी इक्वेशंस हैं। तो x के साथ है a1, x के साथ वाला a2, b1 b2 c1 c2, ठीक है। 3 इक्वेशंस होगी। हम क्या करेंगे, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 को चेक करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आई, ठीक है, सॉरी नहीं आएगी, तो हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल। अगर ये बराबर नहीं आएगी तो नॉट इक्वल हो जाएगी। जब ये नॉट इक्वल होगी तो जो उसका ग्राफ बनेगा, क्या लिखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफीय निरूपण, उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, मतलब प्रतिच्छेद रेखा है, इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगी। मैंने आपको पहले बताया था। और इसका ये जो इंटरसेक्ट कर रही है वो किस पॉइंट पे कर रही है, ओनली एक पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। तो इसके हल कितने होंगे, एक हल होंगे, जिसे बोलेंगे आदित्य हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सेकंड कंडीशन की बात करें तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों बराबर होंगे, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, संपाती मतलब कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। इसका मैंने आपको मतलब बताया था कैसा, जैसे इस इक्वेशन का ग्राफ बना ऐसा, तो दूसरे का भी इसी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब संपाती रेखा है, ठीक है। अब ये तो दोनों लाइन है एक दूसरे को हर पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो इसलिए इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन में क्या है, पहले दो बराबर होंगे बाद के दो बराबर नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होंगे उसके सॉल्यूशंस कुछ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ठीक है। अब दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, जब कट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन निकलेंगे, इसमें बहुत सारे, इसमें कोई नहीं निकलेंगे। जिनके सॉल्यूशंस होंगे, जिसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो संगत होते हैं, जिसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते वो आपके असंगत होंगे। इस बात का ध्यान रखना, कोई हल नहीं है तो कैसी कंडीशन है, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंस। अगर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो कैसी कंडीशन है, संगत मतलब कंसिस्टेंस। अच्छा, एक मिस्टेक कर दी मैंने, ये कंसिस्टेंस हो गई। तो इसी तरीके से कंसिस्टेंस और ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंस, मतलब संगत संगत और ये असंगत हो जाएगी, ठीक है। तो इस टेबल में आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रफ करता हूं मैं इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है, एक सेकेंड। तो देखते हैं अपने 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं, कह रहा एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका जो सॉल्यूशन निकालने हो कैसे निकालने, ग्राफिकली मतलब ग्राफ से निकालने हैं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उनसे इक्वेशंस बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, कह रहा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। मतलब उसने कहा कि क्विज कंपटीशन है मैथ का, उसमें टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद में उसने बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखते हैं
माना लड़कियों की संख्या क्या है x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए x हो गए, लड़कों की संख्या क्या होगी y, नंबर ऑफ बॉयज। अब दोनों मिलाकर कितने बच्चे हैं टोटल 10, उसने बोला है 10 बच्चे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10। इक्वेशन कैसे बन गई, फर्स्ट बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बोला है कि वहां से बनाएंगे हम दूसरी इक्वेशन की, उसने बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 गुना, 4 गुना, इस तरीके से जब भी मैंने बताया कि अगर बोलता है क्वेश्चन में तो हम रखेंगे x बराबर वाई। अब कंपेयरिंग करेंगे, ये क्या है लड़की है और ये क्या है लड़का है। तो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा है। तो 4 हमें किस में जोड़ना, इसमें जोड़ना। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे क्यों होता है कि ये ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है। एग्जाम्पल मैंने कहा ये जो 6 है इस 2 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो हमें 4 किस में जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, जो इक्वल का साइन है वो सही तरीके से फॉलो हो। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब ये इधर आगे किसका हो गया, माइनस का y, तो x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन सेकेंड। तो एक इक्वेशन बन गई आपकी ये, एक इक्वेशन बन गई ये। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। 3 मेथड है हमारे पास जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। उनमें से किसी मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू आएगी और वही हमारे क्या होंगे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या होगी। लेकिन वैसे नहीं करना, उसने क्वेश्चन में बोला ग्राफिकली करना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। मैं जनरली आपको समझा देता हूँ, एक ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। अब ग्राफ के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशन निकालने, 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। मान लो कि ऐसे करके ग्राफ बन गया इसका, और इस इक्वेशन से बन गया इसका इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे किया कि यहाँ से कितना, ये y की लाइन है और ये किसकी, x की, और यहाँ पर इस मान लो सपोज 2 4 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका x और ये आपका क्या आ गया, y आ गया। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। और ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 3, ठीक है। 7 3 10 आ रहा है, मैंने आंसर लिख दिया इसका डायरेक्ट, ठीक है। तो उसने अब देखो ना, ये 7 है और ये कितना 3। अब लड़कियों की संख्या इससे कितनी ज़्यादा, 4 ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में क्या था, जो लड़कियों की संख्या क्या थी वो x थी और लड़कों की संख्या क्या थी आपकी y थी। ये जो पॉइंट आया है ये क्या है आपका x, y आया है। क्या है आपका ये पॉइंट x, y। तो मतलब x क्या है आपका लड़की, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है और लड़कों की संख्या कितनी है 3 है। तो आपको ऐसे ग्राफ से बताना है कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो ग्राफ का काम मैं बाद में करेंगे। तो जनरली मैंने आपको ऐसे समझा दिया है कि मतलब जहाँ कट करेगा उस पॉइंट को आपको देख लेना है कि वो पॉइंट कितना होगा, और जो पॉइंट होगा उसमें पहली वैल्यू x की होगी, बाद वाली वैल्यू y की होगी। तो अब देख लेना x क्या है, y क्या है, वहाँ से आंसर आ जाए, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट, ग्राफ अभी वैसे करा नहीं ना, आपको आते होंगे, आपने 9th में सीखे होंगे ग्राफ। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट उस पॉइंट की तरह जैसे आपने 3.1 में क्वेश्चन किया था, क्रिकेट टीम के कोच ने कुछ बैट बॉल खरीदे थे, उस तरीके क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल 7 पेन की कीमत जो है वो 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत कितनी है, 46 रुपये, ठीक है। तो कह रहा है एक पेन की और एक पेंसिल की कीमत बतानी है। उसी तरीके से ग्राफ बना के आप लोग कर लोगे, जिन्होंने ग्राफ बनाने आते हैं। माना एक पेंसिल की कीमत क्या हो गई, x रुपये मान ली। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत कितने होगी, y। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x है, 5 पेंसिल की कीमत कितनी है 5x। उसके बाद बोला 7 पेन, तो 7y कितने में हो गए, 50 रुपये में। इक्वेशन 1।
दूसरा बोला 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, और दूसरा क्या बोला 5 पेन, और क्या हो जाएगा 46। इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसमें ये देख सकते हो कि अभी मैंने आपको बताया था A1 A2 वाला, तो ये A1 है, ये A2 है, B1 है, B2 है, तो 5/7 बराबर 7/5 क्या आपस में बराबर है? नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा, क्रॉस वाला, क्योंकि अभी A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तो उसका ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेद रेखा। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका मान लो सपोज आया 5,10, ठीक है, क्रॉस करेगा, तो ये 5 क्या हो गया आपका x हो गया, और ये क्या हो गया आपका y। x क्या हमारी पेंसिल की कीमत, और ये क्या y क्या आपकी पेन की कीमत। और क्वेश्चन में ये निकाला था एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, ठीक है। ग्राफ का छोड़ दो, आप इक्वेशन बनाना सीख लो, ग्राफ आपको मैं बाद में सिखा दूंगा। जिन बच्चों को ग्राफ आता है वो ट्राई करोगे तो आप आंसर आप उसका आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, मतलब राशियों की तुलना, A1/A2 B1/B2 C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। उसने कहा है आपको इक्वेशंस गिवन होंगी और उससे आपको ये बताना है कि जो उसका ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा और कोइंसिडेंट लाइंस होगा। इसका मतलब हो गया प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा, और तीसरा क्या हो गया आपका संपाती रेखा, ठीक है। तो क्या आपके इक्वेशंस है? पहला 5x 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x 6y माइनस 9, ठीक है, बराबर 0। दोनों इक्वेशंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी हो गई? एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी। उन दोनों को हटाने के बाद जो एक लास्ट में एक नंबर होगा, जैसे 8 लिखा है इसमें, तो एक कांस्टेंट वैल्यू अचर पद है। तो दोनों इक्वेशंस में जो अचर पद है ना, या फिर वो दोनों इस बराबर के साइन के इधर होने चाहिए या फिर दोनों उस तरफ होने चाहिए, ठीक है, तो आपका आंसर ठीक आएगा। वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उसमें दोनों इस तरफ होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप सॉल्यूशंस करते हैं तो चाहे वो इस तरफ हो चाहे दोनों उस तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ठीक आने वाला है, ठीक है। तो आप इस बात का बस ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि एक इस तरफ हो एक उस तरफ, तो क्वेश्चन में आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है, तो जैसे x के साथ क्या 5/7 बराबर क्या है माइनस का 4/6, तो ये काटेंगे 2 और ये कितना आ गया 3, तो 5/7 क्या माइनस के 2/3 के बराबर है? नहीं है। इट मीन्स जो A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो कैसा होगा इसका ग्राफ? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। इसका सेकंड देखेंगे हम, सेकंड पॉइंट भी है इसका, 9x 3y प्लस 12 बराबर में 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें चेक करना है, तो क्या है 9/18, तो कैंसिल करके 1/2 आ गया, बराबर 3/6, 1/2 आ गया, बराबर में 12/24, कैंसिल करके 1/2 आ गया। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों बराबर है। तो आपका जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा? संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, कमेंट भी कर देना अच्छा सा। इसका थर्ड पॉइंट, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। आप लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। y + 9 बराबर में 0। इसको देखते हैं, 6/2 कितना है? 3/1 बराबर में y के साथ -3, y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 बराबर है। आगे बढ़ते हैं,
10/9, क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, नॉट इक्वल। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाली कंडीशंस है। इस वाली कंडीशंस में ग्राफ कैसा बनता है? समांतर रेखाएं, तो पैरेलल लाइंस। कैसा बनेगा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था, जो ऐसे मैंने आपको अभी क्वेश्चंस कराए ना, वैसे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में भी पूछ लेता है, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है, जैसे SSC का हो गया, CHSL MTS वगैरह में पूछ लेगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा? सेम कंपेयरिंग करना है, A1 B1 B2, ये इसी तरीके से करना है और बताना है इस बार कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 2 कंडीशन में आपका कंसिस्टेंस होता है, 1 कंडीशन में इनकंसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। 3x 2y बराबर 5। अच्छा, बराबर में 5 है, मैं इस तरफ ले आता हूँ, -5 हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 2x प्लस -3y माइनस का 7 बराबर 0। सेकेंड पॉइंट, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। 4x माइनस 6 माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, देखते हैं इसको फटाफट। 3/2 बराबर 2/-3। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। ये 3/2 है, ये 2/3 है। अगर ये 3/2 भी होता तब भी बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर माइनस है, तो नॉट इक्वल। A1/A2 B1/B2। इस कंडीशन में क्या होता है आपका? संगत, कंसिस्टेंट। ठीक है, इधर आ जाओ। 2/4 मतलब काट के 1/2 बराबर -3/6 1/2। ठीक है, बराबर में -8/-9। ठीक है, तो क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में आपका असंगत है। सिर्फ यही वाली कंडीशंस है जिसमें आपका असंगत होगा। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन में, मतलब 2 कंडीशन में संगत होगा। इनकंसिस्टेंस, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, जल्दी जल्दी इसको मैं एक वीडियो में करेंगे, थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ। ठीक है, इसके 2 पॉइंट हो गए, इसके 5 पॉइंट है टोटल, 5 करा रहा हूँ मैं। तीसरा 3/2x 5/3y माइनस 7 बराबर 0। 9x माइनस का 4.5x माइनस 6y। 2 पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखो इसको, -3/2 के बट्टे में कितना है? 9 बराबर 5, सॉरी माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, 5/3 के बट्टे में -10। देखने से तो बराबर नहीं लग रहे, लेकिन दोनों ही बराबर हैं, लेकिन माइनस की साइन की वजह से बराबर नहीं होंगे। चेक करते कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ऊपर तो 3/2 है, उसके बट्टे में जो वैल्यू 9 है, उसके बट्टे में 1 लगा दिया, इसके बट्टे में भी 1 लगा दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस किस से 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, तो कितना है? 1/6। इसी तरीके से 5 एकम 5 और 30 1/6, लेकिन इधर किसका? माइनस का, बराबर नहीं होगा। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, जिसकी वजह से क्या होगा? ये संगत होगा, कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको देखो, 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 माइनस का, चाहे माइनस नीचे हो चाहे माइनस ऊपर हो, माइनस का 1/2 बराबर में 3/6, 1/2 वो भी किसका? माइनस का। बराबर में आ जाओ, -11/22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/2 वो भी माइनस का।
A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। ये भी क्या होगा आपका संगत, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, बस इसका 5वां पॉइंट है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है 5वां पॉइंट? 4/3x 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y 1 एंड देन सेकेंड -8 -12 बराबर 0। ठीक है, देखते हैं इसको। 4/3 के बट्टे में 2 बट्टे में 1 लगा लिया, 2/3। पहले इसको चेक कर लो। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 यहाँ आ गया 3, तो ये आपस में तो बराबर हो गया। अगला स्टेप C1 वाला, -8 -12 कैंसिल, 2/3, तीनों बराबर है। A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। कौन सी कंडीशन होगी? संगत, कंसिस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 5 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट में संगत असंगत ये बताना था। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए संगत संगत के क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं। अगला क्वेश्चन वही है, 4th क्वेश्चन। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस, इफ कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्वेश्चन में दिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, उसमें आपको उसका क्या करना है? कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस बताना, और जो इनकंसिस्टेंस होगा, सॉरी जो सा कंसिस्टेंस होगा उसको आपका ग्राफ बनाना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। पहला, x प्लस वाई बराबर 5। आप इसको उधर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उधर ही रहने दे सकते हो। 2x प्लस 2y बराबर में 10। सेकेंड, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर में 16। थर्ड, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर। इनमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको चेक करके संगत असंगत बताना है, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस बताना है। अगर आपको ग्राफ बनाने आते तो आप बना सकते हो कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंस होगा, आप उसका ग्राफ बना लेना। लेकिन अगर मान लो सपोज 3 कंसिस्टेंस आ गए, मतलब 3 संगत आ गए, तो आप सभी के ग्राफ मत बनाना, क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं तो सिर्फ आप एक का चेक कर लेना ग्राफ बना के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, हो जाए तो बता देना कमेंट करके कि हाँ हो गए हैं आपके क्वेश्चंस। 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 5वां क्वेश्चन क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। उसने कहा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक आयताकार पार्क है, उसका जो अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब हो गया आधा परिमाप, 36 मीटर दे रखा है। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसका 36 मीटर है। उसके बाद में बोला जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मीटर मोर देन है। इसकी जो लेंथ है वो जो चौड़ाई है उससे कितनी ज़्यादा? 4 ज़्यादा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो क्वेश्चन में का डायमेंशंस आपको फाइंड करने मतलब वीमाई निकालनी है, तो हम कर देंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। आपको बता दो, आयत की बात हो रही है यहाँ पर, आयत का परिमाप और अर्ध परिमाप। आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है आपका, लेकिन उसने कहा अर्ध परिमाप का मतलब हो गया आधा। आधा के लिए इसको 2 से भाग करूंगा तो क्या होगा? l प्लस बी। तो मतलब आयत का क्या अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर क्या होगा आपका? l प्लस बी। माना आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या होगी? x। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है,
उसके बाद हो गया इसकी लेंथ मतलब लंबाई। उसने कहा इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो क्या हो गई x + 4 हो गई। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, आप चाहो तो y मान के भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन y मान के बेस्ट है कि आप इसी तरीके से कर लो तो आसान इससे रहेगा, ठीक है। तो उसने कहा इसकी जो लेंथ है वो उसकी उससे मतलब जो चौड़ाई उससे 4 ज़्यादा है, हमने लिख दिया x + 4। अगर 4 गुनी बोलता तो इसको मैं लिखता 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयताकार पार्क का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36 सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रूल क्या लगाएंगे, L + B = 36। L + B = 36। लेंथ कितनी x + 4, ब्रेथ कितनी x = 36, 2x = 36 - 4, 2x = 32। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 32/2 मतलब x की वैल्यू आ गई 16। अगर x की वैल्यू 16 का मतलब क्या हुआ कि चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर, तो हम लिख देंगे ब्रेथ चौड़ाई कितने आ गए 16 मीटर और लेंथ लंबाई वो है x + 4, तो x + 4 देन 20 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान तरीके से आपका हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन बचा, एक 6 क्वेश्चन बचा है। क्या बोला है कि उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताना है आपको, ठीक है। जो छठा क्वेश्चन है हो जाएगा, बहुत आसान है वो भी, थोड़ा उसमें एक इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी अपनी तरफ से, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है, उसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ भी हो जाएगा आपका, ठीक है। इस वीडियो में हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि जो छठा क्वेश्चन उसमें ज़्यादा समझाने का है कि कैसे इक्वेशंस बनेगी, तो उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, छठा भी और 7वां भी, फिर आपकी 3.2 अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।